दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, समय की गंगा बहाते चलो, ये की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जगमैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया, जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। माता जी, हम तो अनभिज्ञ हैं, महावीर जयंती को हम किस प्रकार मनाएं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हम ऐसा पुण्य गाढ़ा करें कि जल्दी से जल्दी आचार्य समय सागर जी महाराज और आचार्य के सागर जी महाराज के चरण गुना की ओर पढ़ें। ऐसी पवित्र भावना को लेकर ओम नमः सिद्धेभ्या पूज्य माता जी के चरणों में सत्सद बंदामी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से श्री राम के चरित्र को बताने की कृपा करें। बंदामी बंदामी बंदामी। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षीय गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, श्री सिद्ध राम प्रभु भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वंदनीय आरिका 105 प्रसम मती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। आचार्य रविशील महाराज द्वारा रचित महान ग्रंथराज श्री पद्म पुराण जी ग्रंथराज का एक भाग जो श्री राम कथा के रूप में आपके सामने आपकी गुना नगरी में प्रस्तुत है, जिसकी देशना विगत कई दिनों से आपके बीच में चल रही है। आज उस कथा को, उस महापुरुष के चारित्र को सुनकर अपने पुण्य में वृद्धि करने के लिए, और जैसा कल आपको बताया आचार्य ने कहा, जिण वयण मोसह मिणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि के समान हुआ करते हैं, जो हमारी भव व्याधि को दूर करने में समर्थ हुआ करते हैं। आप श्री राम भगवान के इस महान चारित्र से बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने का भाव कर सकते हैं। इन महापुरुष के जीवन चारित्र को सुन के आप स्वयं भगवान राम के जैसा चारित्र अपनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, और श्री राम भगवान के चारित्र को सुनकर आप भी सभी प्रकार के स्वार्थ को छोड़ते हुए परहित के कल्याण की भावना के लिए अपना मानस बना सकते हैं। किस प्रकार
श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ जंगल में भी रहते हुए किसी भी प्रकार का अवसाद भाव मन में ना रखते हुए सभी प्रकार के सुख आनंद के साथ अपनी यात्रा को अनवरत बढ़ा रहे हैं। सब प्रकार का समता भाव का परिणाम अपने मन में संजोए हुए, किसी भी प्रकार का विषाद का भाव न लिए हुए, किस प्रकार वो अपनी यात्रा को आगे गंतव्य पर पहुंचाते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तिमिर को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, कर्मों को दूर करने के लिए अंतरंग में पुरुषार्थ चाहिए, और पंचेंद्रियों के विषयों से तो संसार में सब प्रेम करते हैं, लेकिन कांटों से प्रेम होने के लिए वैराग्य चाहिए। ऐसे श्री राम भगवान जो जंगल में सभी प्रकार के कंटक आदि पर भी चलते हुए उनको फूलों की तरह समझते हुए, किसी भी प्रकार के राजमहल के सुख को याद न करते हुए, सब कुछ जीव को अपने ही कर्मों से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है, ऐसी कर्म सिद्धांत को समझते हुए, किसी भी निमित्त को दोषी न ठहराते हुए, सब कुछ समझते हुए कि ये सब कुछ मुझे जो दुख की प्राप्ति हो रही है वास्तव में सब मेरे ही कर्मों का फल हुआ करता है। तो इस प्रकार सब तीनों ही जीवों की यात्रा बड़ी ही सुखद चल रही है। आपको लग सकता होगा कि बहुत दुख मिल रहे हैं, लगता है कि नहीं? बहुत दुख मिल रहे हैं, लेकिन आप इस राम कथा के माध्यम से ये भी सीख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर से जब आनंद का स्रोत फूटता है तो व्यक्ति को बाहर के दुख दुख के रूप में प्रतिभासित नहीं होते। तो किस प्रकार वो दंडक वन की ओर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस सीमा पर पहुंचना है जो सीमा सभी प्रकार के भरत के राज्य से दूर है। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे मनोभाव के साथ अपने सब अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हुए, अपने पुण्य में वृद्धि करते हुए श्री राम भगवान के चारित्र को पढ़ने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर 24 भगवान को नमस्कार करते हुए 24 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुच्छ बुद्धि अनुसार। हमें कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, हमें कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की। ये रामायण है पद्म की विली राम की, ये रामायण है पद्म की विली राम की। देखिए, जब ये इनकी यात्रा दक्षिण दिशा की ओर चल रही है तो धीरे धीरे चलते हुए एक अंतिम किनारे पर ये पहुंचते हैं और इनको एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है कर्ण रवा नदी। प्रयास किया जा सकता है कुछ कुछ याद रखने का। एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है कर्ण रवा नदी, और उस नदी के पास, उस नदी के मुहाने पर ये विश्राम करते हैं और सीता जी के माध्यम से वहाँ भोजन की व्यवस्था करने के लिए सभी प्रकार के, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला। भगवान की भक्ति करने का में भी भाव तब लगता है जब थोड़ा सा पेट थोड़ा सा भरा हुआ हो। लेकिन एक परंपरा जो भारतीय संस्कृति में चलती आ रही है कि व्यक्ति भोजन तब ग्रहण करता है जब सामने किसी भी प्रकार के आए हुए अतिथि को वो भोजन कराता है, उसके बाद ही भारतीय संस्कृति में सिखाया गया कि भोजन ग्रहण करना। भारतीय संस्कृति में आपको ये भी सुनने को मिला, ये भी पढ़ने को मिलता है, ये भी सीखने को मिलता है कि अतिथि देवो
भवः। और इस लोक में सबसे बड़े अतिथि कोई हुआ करते हैं तो उस अतिथि का नाम है दिगंबर मुनिराज, जिनके ना आने की कोई तिथि निश्चित होती है और ना जिनके जाने की कोई तिथि निश्चित हुआ करती है। तो भारतीय संस्कृति में सिखाया गया कि अतिथि देवो भवा। आप अपना भोजन तब प्रारंभ करें जब आप देख लें आपके आसपास आपके नगर में कोई अतिथि तो नहीं है। उस अतिथि को भोजन कराने के बाद ही वास्तव में कहा गया कि आप अपना भोजन प्रारंभ करें। अतिथि देवो भवा की परंपरा हमें लगता है वर्तमान में परिवर्तित होकर अतिथि देखो भगा हो गई। क्या? अतिथि देखो और भगा। अतिथि दूर से दिख जाए और सोचते हुए अरे अब ये आ गया, अब थोड़ा हमारे भोजन को विलंब और होगा। तो ऐसी परंपरा वर्तमान में हमें देखने को मिलती है कि अतिथि देखो और वहाँ से भग लो। लेकिन आप इस भारत की पावन भूमि पर आपका जन्म हुआ तो आप अपनी संस्कृति को थोड़ा सा बचा के भी रख सकते हैं। अगर नगर में कोई साधु संत विराजमान है, अब कहो माता जी रोज़ अतिथि कहाँ से लेके आएँ, रोज़ समधी साहब कहाँ से लेके आएँ, दामाद साहब रोज़ कहाँ से लेके आएँ। आपकी परिभाषा हो सकती है अतिथि की इस रूप में हो, लेकिन संसार के सबसे बड़े अतिथि हमने आपको बताया कोई हैं तो वो साधु, सबसे बड़े अतिथि साधु हुआ करते हैं। आप भी अपने अंदर एक विनय का भाव ला सकते हैं, क्योंकि आपको एक बात विगत 2 दिन से बता रहे हैं कि विनय मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। आप उस साधु संघ की विनय इस रूप में भी कर सकते हैं, आप उस साधु संघ की भक्ति इस रूप में भी कर सकते हैं और अपने अतिथि देवो भवा के संस्कार को इस रूप में भी जीवित रख सकते हैं कि अगर हमारे नगर में कोई साधु संघ विराजमान है तो हम अपने भोजन को तब ग्रहण करेंगे जब साधु संघ अपनी चर्या के लिए निकल जाए। बहुत कठिन है, बोलो तो बनावासियों, बहुत कठिन है क्या? हम कम से कम अपने अंदर इस प्रकार का संस्कार डालें कि हम किसी भी प्रकार का भोजन, दूध पानी ले लें कोई बात नहीं, हीन सहना ने पंचम काल है, लेकिन कम से कम हम अपने अंदर इस बात का संस्कार तो डाल ही सकते हैं जैन समाज कि हमारे नगर में कोई आर्य का संघ विराजमान है, कोई साधु संघ विराजमान है। हम जब वो साधु संघ आहार चर्या पे लगभग 10:30 बजे के आसपास, अब तो राम कथा चल रही है इसलिए बहुत लेट हो जाता है, आप अपने अंदर इतना भी मनोभाव ला सकते हैं कि जो साधु दिन में 24 घंटे में 1 बार भोजन ग्रहण करता है, हम तो फिर भी स्वतंत्र हैं कितने बार करने के लिए। अब 3 बार नहीं कहना, पर्यूषण पर्व में बताया था कितने बार लेना है, कितने लोगों का ईमानदारी से चल रहा है। ये वो भक्त हैं, ये वो श्रावक हैं जो गुरु को तो मानते हैं, बोलो तो गुरु को तो मानते हैं पर हम गुरु की नहीं मान पाते। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने भी अपने मानस को बनाया है तो आप इस बात को भी स्वीकार करने का, इस बात को भी विचार करने का भाव अपने मन में ला सकते हैं कि जो साधु 24 घंटे में 1 बार भोजन ग्रहण किया करता है, किसी भी प्रकार का अंतराय आदि होने पर भी जल आदि भी लेता है तो 24 घंटे के बाद ही लेता है। कम से कम उस साधु की विनय में हम इतना तो कर सकते हैं, उस अपने अतिथि देवो भवा के संस्कार को इस प्रकार जीवित रख सकते हैं कि साधु संघ की आहार चर्या पर निकलने के बाद ही हम अपने भोजन पानी को शुरू करें। तो इस प्रकार का सीता जी के माध्यम से वो अपनी उस कर्णवा नदी के तट पर वहाँ विश्राम करते हैं और वहाँ से सीता जी के माध्यम से रसोई तैयार की जाती है। लक्ष्मण जी जंगल से अनेक प्रकार के साग आदि की व्यवस्था करते हुए, झरने के शुद्ध जल की व्यवस्था करते हुए वहाँ रसोई तैयार होती है। और सीता जी का प्रतिदिन का नियम था, मात्र सीता जी का नहीं, दोनों महापुरुषों का भी एक नियम था कि भोजन प्रारंभ करने से पहले वो चौके के बाहर जहाँ कुटिया बनती थी उस स्थान पर मुनि महाराज की प्रतीक्षा करते थे। ये प्रतिदिन का नियम उनका था। सौभाग्य से एक दिन ऐसा आया कि प्रतिदिन रसोई तैयार करते थे, लेकिन आज का दिन वो पड़गान सौभाग्य का ऐसा आया
कि उनके सौभाग्य से, उनके पुण्य के उदय से उनको 2 दिगंबर साधुओं का पड़गान भी मिल जाता है। आप समझ के देखें, ये सब पुण्य के उदय से संभव हुआ करता है कि जंगल में किसी प्रकार की व्यवस्था होने के बाद भी, कोई भी व्यवस्था उपलब्ध ना होने के बाद भी रसोई भी तैयार हो जाती है और मुनि महाराज का पड़गान भी हो जाता है। किस प्रकार, किस मुनिराज का पड़गान उन सीता जी को प्राप्त होता है, तीनों लोगों को प्राप्त होता है, दोनों हाथों को जोड़ के पूरे मनोयोग के साथ, अच्छे से पूरी भक्ति के साथ कथा को सुनेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु भगवान। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। पितु बचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम। दोनों हाथ खोल के भी भक्ति को किया जा सकता है। ओ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ओ सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ऐसा जब रसोई बनाने के बाद तीनों ही जन देखते हैं कि आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज गमन करते हुए, विहार करते हुए आ रहे हैं। तो सीता जी, राम और लक्ष्मण ने, हे स्वामी, क्या बोलते हो, हे स्वामी, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ 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 कहते हुए पूरे आकाश में गुंजायमान हुए ये शब्द। और वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज इस बात को मानते हुए कि आज इन भव्य जीवों को नवदा भक्ति की प्राप्ति होने वाली है, वो मुनिराज आकाश मार्ग से उतरते हुए उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और वो 2 मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, विक्रिया रिद्धिधारी थे, तो इस प्रकार जब उन तीनों भव्य जीवों को मुनिराज का पड़गान मिलता है तो वो तीनों ही जीव अत्यंत गदगद भाव होते हुए अपना अहोभाग्य मानते हुए मुनिराज की नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार का पुण्य संचय करना। आप भी अगर जीवन में 9 प्रकार का पुण्य संचय करना चाहते हैं तो वो 9 प्रकार का पुण्य संचय होता है नवदा भक्ति के माध्यम से। जो 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें प्रथम भक्ति का नाम है पड़गाहन। सबसे पहले आप क्या करते हैं? पड़गाहन, प्रतिग्रहण। देखो इसका भी एक अपना अर्थ है, आपने मात्र सुना होगा पड़गाहन, थोड़ा सा इसका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। मुनिराज को आपने जिस समय उनको देखते हुए आपने अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ बोला तो मुनिराज ने आपको ग्रहण कर लिया। पहले आपने ग्रहण किया मुनिराज को या मुनिराज ने आपको किया? पहले मुनिराज आके आपके पास खड़े हुए तो मुनिराज ने आपको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और बाद में आपने उनके परिक्रमा लगा के उनको प्रतिग्रहण कर लिया। बात समझ में आ रही है? पहले मुनिराज आपके द्वार पे आके खड़े हो गए,
विधि मिल गई आपके पुण्य से, तो मुनिराज ने आपको ग्रहण कर लिया और बाद में आपने क्या कर लिया, आपने उनको ग्रहण कर लिया और 3 परिक्रमा लगा ली। इसका नाम है पड़गाहन प्रतिग्रहण। पड़गाहन अर्थात प्रतिग्रहण, दोबारा ग्रहण करना। अब दोबारा क्या ग्रहण करना, तो मुनिराज ने आपको किया और फिर आप मुनिराज को कर लो। इसका नाम है प्रतिग्रहण अर्थात पड़गाहन। तो ऐसा प्रथम नवदा भक्ति पड़गाहन हुआ करती है। जब पड़गाहन करके आप मुनिराज को अपने घर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी भक्ति। वर्तमान में आप इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि वर्तमान में श्रावक के माध्यम से नवदा भक्ति भी पूर्ण रूप से की नहीं जाती। सुनते तो सब हैं नवदा भक्ति की जाती है, लेकिन साधु चौके में जाता है तो हम भूल जाते हैं। उत्साह के वश मान लें या फिर भय के वश मान लें, नवदा भक्ति करना हम कभी कभी भूल जाते हैं। नवदा भक्ति में से सारी भक्तियां श्रावक के माध्यम से हो पाना भी आजकल वर्तमान में दिखाई नहीं देता। तो प्रथम भक्ति वो पड़गाहन होती है और दूसरी भक्ति क्या होती है, साधु गए चौके में, अब देख रहे हैं क्या करें, अब कोई बोले तो। कितने बार चौके में ऐसा हुआ करता है, जब चौके में जाने के बाद अब श्रावक सोचता है माता जी बैठ क्यों नहीं रही, अब इधर देखो उधर देखो, भैया कुछ तो बोलो। पाटा छोटा है माता जी, पाटा टेढ़ा है, पाटा सही दिशा में नहीं है क्या, अरे सब कुछ सही है, तुम्हारी बुद्धि अभी सही नहीं है। कितने समय लगता है श्रावक को इस बात को समझने में कि अब आप पड़गाहन करके ले तो आए, लेकिन तुम्हारा ये पाटा हम कैसे बैठें, क्योंकि हम अब परिग्रही हैं। तुम्हारे पाटे पे हम बिना तुम्हारे बोले कैसे बैठे, हमें भी आचौर्य व्रत में दोष लगेगा। इसलिए क्या बोलना पड़ता है, बस चौके में प्रवेश हुआ और बस थाली लगाओ थाली लगाओ थाली लगाओ। होता है कि नहीं, आपको क्या पता, जाके पैर ना फटी बेवाई, सूखा जाने पीर पर आई। तो आप साधु की नवदा भक्ति करना भी भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि साधु को आप चौके में ले गए हैं तो आपको उच्चासन ग्रहण भी कराना है। उच्चासन ग्रहण कराने के बाद तीसरी भक्ति अब क्या करना है, हाँ थोड़ा बोलते चलो। अब मुनि महाराज आपके पुण्योदय से मिले तो आपको उनका पाद प्रक्षालन कराना है, और पाद प्रक्षालन कराने का भी उद्देश्य क्या हुआ करता है, ये भी आप सभी श्रावक सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आपको लगता है वो मुनि महाराज बाहर से आए हैं, सड़क से आए हैं, उनके चरण गंदे हो गए होंगे, तो चलो थोड़े से महाराज के चरण धुला देते हैं, इनके पाद प्रक्षालन कर देते हैं। और आप एक औपचारिकता के रूप में लोटा डाल के उस पर पाद प्रक्षालन करके अच्छे से भजन गा के आप पाद प्रक्षालन करके उस थाली को वापस रखाते हैं। अब आप मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं कि आपने पाद प्रक्षालन किया क्यों था। हाँ, आचर्षि जी के संग में मुनिराज एक मुनिषी चंद्र सागर जी महाराज, कितने बार हमने देखा कि महाराज जी का नियम है कि नवदा भक्ति आप नहीं करोगे तो आहार नहीं लेंगे। कितने बार देखा कि श्रावक आया, उसने चरणों में जल डाला और थाली लेके चला। मुनि महाराज की पाद प्रक्षालन करने का अर्थ उनके चरणों को धुलाना नहीं है, मुनि महाराज के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाना है, इसका नाम है पाद प्रक्षालन। तो आपको क्या करना, आपको पाद प्रक्षालन करने के बाद अब वो जल नहीं है, अब वो गंधोदक बन गया। आपको उस गंधोदक को अपने मस्तक पर विराजमान करना है, अपना अहोभाग्य मानते हुए। इसका नाम है पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन के बाद उस गंधोदक को अपने मस्तक पर भी लेना। चौथी भक्ति होती है, बोल तो चलो। अब क्या करना है, बिठाल दिया, पाद प्रक्षालन भी हो गया, अब बढ़िया पूजन करो। तो अगली भक्ति जो चौथी भक्ति हुआ करती है जिसका नाम है पूजन। अष्टद्रव्य से आप अच्छे अहोभाग्य मानते हुए अच्छे चांदी के सोने के पुष्पों से पूजन करें। हमने करी है इसलिए पता है, आनंद आते हैं अलग प्रकार के। कभी करके देखना, घर में तो अपनी पत्नी को तो बहुत सारा सोना पहनाया, कभी उस चांदी के और स्वर्ण के पुष्पों से पूजा करके देखना कि वास्तव में किस आनंद की अनुभूति होती है। और अगली भक्ति पूजन करने के बाद होती है क्या करना, अब नमोस्तु कौन करे, अब इतना फुर्सत कहाँ, इतना फुर्सत तो है, इतना उस समय विवेक कहाँ कि अब हमें बदनामी भी करना है, हमें नमोस्तु भी करना है। खुद विचार करके देखें कि आप नवदा भक्ति में से
कितनी भक्ति उस साधु की कर पाते हैं। और आप इस बात को भी अच्छे से स्वीकार करें कि जितनी भक्ति आप करते हैं उतना ही पुण्य आपको संचित होता है। जैसे जैसे भक्ति में कमी आती जाती है, 9 प्रकार का पुण्य है, जैसे जैसे भक्ति में कमी आएगी भक्ति की संख्या घटेगी, आपके पुण्य की संख्या भी घटेगी। तो थोड़ा सा नमोस्तु और आर्यकाओं को चौके में बदनामी कहना भी सीख सकते हैं, जो आपके संस्कारों से अभी ओझल होता जा रहा है। अगली भक्ति होती है मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। ऐसी ये 8 शुद्धियाँ हो जाती हैं और 9वीं शुद्धि है आहार और जल शुद्ध है। ऐसे ये 9 प्रकार की भक्तियाँ करते हुए उन 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, जिनका नाम था गुप्ती मुनिराज और सुगुप्ती मुनिराज, थोड़ा सा नाम भी अच्छे से याद रख सकते हैं। गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, ऐसा मुनिराज का पड़गान करने के बाद एक वहाँ घटना घटती है, बहुत अच्छी घटना है, बहुत सुंदर ये प्रसंग है कि वहाँ मुनिराज का अंदर आहार चल रहा है और बाहर उस समय क्या होता है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए, मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। रत्न और पुष्प वृष्टि पंचाचार होते हैं, वहीं एक गिद्ध बैठे वृक्ष दृश्य ये सब लखते हैं। मुनि दर्शन से परभव याद सारे आ गए उसको, इस भव पापों का फल है गौरव किया सामने को। देखिए, जब मुनिराज का आहार होता है तो देवों के द्वारा वहाँ पर पंचाक्षर भी होते हैं। मंद सुगंधित पवन बहना, पुष्पों की वृष्टि होना, रत्नों की वृष्टि होना, अहो दाता ऐसे जयकार लगना, इस प्रकार पंच आश्चर्य भी देवों के द्वारा वहाँ पर किए जाते हैं। और पंच आश्चर्य जिस समय होते हैं वहीं पर देखते हैं बाहर की जिस थाली में, जिस पात्र में मुनि महाराज का चरणों का गंधोदक रखा हुआ था, वहीं उस गंधोदक के पात्र में वहीं पर एक पक्षी बैठा है, उस पेड़ की डाली पर, उसी गंधोदक के पात्र के ऊपर। और जब वो पक्षी देखता है, एक गिद्ध पक्षी, कि यहाँ मुनि महाराज के चरणों का गंधोदक रखा है, तो वो पक्षी उस जल में आके डुबकी लगाने लगता है, उस जल में लौटने लगता है। और जैसे ही वो जल में लौटता है, उसके पंख स्वर्ण के हो जाते हैं। आप समझे, गंधोदक की महिमा ये हुआ करती है। इसलिए आपको कुछ दिन पूर्व बताया कि गंधोदक अतिशयकारी तब हुआ करता है जब उसमें भगवान के नाम रूपी मंत्र उसमें उच्चारित हुआ करते हैं। तो ऐसे वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के जब चरणों का गंधोदक उस पक्षी ने स्पर्शित किया, उस पक्षी ने अपने शरीर पर धारण किया, तो उसके मात्र पंख सोने के नहीं हुए। पद्म पुराण जी ग्रंथ में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि वो पक्षी, उसके जो पंजे थे, पैर थे, वो वैड्यूर मणि के समान नीले हो गए, और उसकी जो पैरों की उंगलियां थी वो लाल पद्म राग मणि के समान लाल हो जाती हैं। ऐसा वो पक्षी की आभा इतनी अधिक शोभामान हो जाती है कि जब आहारचर्या के बाद वो पक्षी को देखते हुए श्री राम जी उन मुनिराज से पूछते हैं कि मुनिराज, आप इस पक्षी के विषय में हमें बताइए, पक्षी कौन है और जिसको गंधोदक स्पर्श करने के बाद जिसका पूरा का पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। मुनिराज की वाणी खिरती है। वो मुनिराज बताते हैं श्री राम को कि ये दंडक वन जिसमें आप अभी इस समय हैं, ये गिद्ध पक्षी, ये इसी दंडक वन का राजा था, जिसका नाम था राजा दंडक। नाम सुना है? दंडक वन तो सुना है। तो राजा दंडक के नाम पे इस वन का नाम दंडक वन पड़ा।
और इस दंडक राजा ने अपने उस भव में इतना बड़ा दुष्कर्म किया कि इसने दिगंबर मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था। कथा सुनिए कि नहीं? दिगंबर मुनिराजों को घानी में पिलवाने की कथा बहुत क्रूर कर्म था कि राजा ने दिगंबर मुद्रा से द्वेष रखते हुए एक साथ कितने मुनिराज, 700 के 700 मुनिराजों को घानी में डलवा के घानी को पिलवा दिया। जैसे कि आप देखें कि सरसों का तेल निकलता है तो सरसों डाली जाती है और घानी चलती है और सरसों का तेल निकल आता है। आप समझ के देखें कि व्यक्ति के अंदर कषाय के परिणाम कितने अधिक हो सकते हैं। अभी भी ये घटना सुनने में मिली, हमेशा सुनने को मिलती है कि एक पत्नी ने अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े करके उस छोटे छोटे टुकड़ों को एक ड्रम में डलवा दिया और सीमेंट में जमा दिया। ये पूर्व की बातें नहीं है, ये सब वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि एक जीव जो जीवन भर साथ रहने के वादे करता है, 7 भव तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, ऐसे बड़े बड़े वादे भी जब अग्नि के समक्ष किए जाते हैं और सब प्रकार के उन वचनों की आहुति देते हुए वो ही एक पत्नी जो 7 भव रहने का वादा करती है, वो ही 700 टुकड़े करके अपने ही पति के शव को वहीं विसर्जित कर देती है। तो ऐसा वो दंडक राजा जिसने इतना क्रूर कर्म किया कि 700 मुनिराजों को घानी में पिलवा के उन मुनिराजों की दुष्कर्म करते हुए हिंसा की, और वो हिंसा का फल उसको इस रूप में प्राप्त होता है कि वो उसी दंडक वन में त्रियंच गति में जाकर के पक्षी की पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भाग्य बदलते देर नहीं लगती। राजा श्रेणिक के जीव को हमेशा अपने मन में याद रखना है कि राजा श्रेणिक जिन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन जब होनहार अच्छी होनी थी, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हुई, भगवान के समवशरण में जाके सब प्रकार का उन्होंने प्रायश्चित ग्रहण किया और बाद में अब वो आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर पद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। आप विचार करके देखें, वो जीव जो इस प्रकार की हिंसा का जिसने भाव लाया वो आगे जाके उसी 24वीं में आगे सम्मिलित होने वाले हैं। तो ऐसे राजा दंडक भी उस अगली पर्याय में गिद्ध पक्षी की पर्याय को प्राप्त हुए और उनकी जो अगली पर्याय जो वो गिद्ध पक्षी का पर्याय उनको मिला, उनके जो पंख थे वो जब स्वर्णमयी हो गए, उनकी जटाएं जो शरीर की जटा थी, जो पंख आदि थे, उनके नाम को देखते हुए जब वो स्वर्ण रंग के हो गए तो जटाधारी होने के कारण वहाँ उनका नाम रखा गया जटायु। क्या नाम याद है? जटायु तो सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपके ये बात सुनने में अभी ना आई हो कि वो जटायु का जो जीव है वो ही राजा दंडक उसकी पूर्व पर्याय का वो जीव हुआ करता है। तो इस प्रकार मुनिराज के द्वारा इस प्रकार का संबोधन देने पर वो मुनिराज एक बात और कहते हैं राजा उन राजकुमार राम से कि इस पक्षी को अब इसकी पुण्य कर्म का उदय आ गया है और वो उस पक्षी को अणुव्रत देते हैं। अणुव्रत समझते हैं? 5 प्रकार की हिंसा का अणु रूप से त्याग। एक प्रश्न सुबह मेरे पास आया है, किसी बहन ने प्रश्न किया, माता जी कौन सी प्रतिमा में ऐसा एसी, कूलर, पंखा, हीटर इन सब का त्याग हो जाता है? आप चाहें तो आप भी सुन सकते हैं। कौन सी प्रतिमा लेने के बाद इन सब उपकरणों का त्याग हो जाता है? तो मैंने उनसे कहा कि ये कोई प्रतिमा के विषय नहीं है, ये तो अहिंसा के विषय है। आप किस समय अहिंसक होना चाहते हैं? आप घर में रहते हुए भी अहिंसक हो सकते हैं और प्रतिमा लेने के बाद तो वो जीव अब उसकी दृष्टि इतनी करुणामय हो जानी चाहिए कि उसको तो अब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब जीवों के प्रति उसको कैसा भाव रखना? बोलो तो करुणा का भाव रखना। तो प्रतिमाधारी होने का मतलब ही यही है, प्रतिमा का अर्थ ही यही है कि आप सब जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। तो होना तो यही चाहिए कि आपकी जिस समय प्रतिमा ग्रहण हो जाए, जितना सहनन बन सके शरीर से उतना तो कम से कम
करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रतिमा का विषय नहीं है कि माता जी कौन सी प्रतिमा में ये त्याग होता है, प्रतिमा में त्याग नहीं। आप जिस समय आपके अंदर भाव आए मैं व्रती हूँ, मैं संयमी हूँ, उस समय आप इस व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन मुनिराज ने उस जटायु पक्षी को अड़व्रत दिए और उन भरत राम को समझाया कि अब तुम्हारी एक इसके प्रति जिम्मेदारी है कि मैंने इसको अहिंसा व्रत प्रदान किया है। अब ये गिद्ध पक्षी है, अभी तक ये मांस खाता था, लेकिन अब ये मांस का सेवन नहीं करेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अपने पास सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर आप इसको अपने पास सुरक्षित नहीं कर रखेंगे तो हो सकता है जंगल के बड़े जीव इसका भक्षण कर जाएं। तो आप इसको अब अपने पास एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही रखना। तो उन राम लक्ष्मण सिया के साथ अब 3 लोग नहीं हैं, अब उनके परिवार में एक चौथा व्यक्ति भी आकर जुड़ गया है जिसका नाम है जटायु। तो आगे अच्छे से इस काव्य के माध्यम से सुनेंगे कि किस प्रकार का वर्णन पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर सुनाया है। राम कहे पक्षी तेरी शुभ गति हो गई आय, इस भव में ही तेरे सारे पूर्ण हो गए काल। मुनि चरणों से दूर रहे वे नहीं हटाए हटता था, आंखों से नीर बहा करके चरणों में शीश रगड़ता था। मानो निज पापों का प्रायश्चित यूं करके प्राण छोड़ देगा, और भाव तपस्या से मानो स्वर्गों के सुखों को पालेगा। ये देखे हाल श्री मुनियों ने उसको निज धर्म उपदेश दिया। फिर ज्ञानी पक्षी ने जिसको निज शीश हिला स्वीकार किया, फिर पंचशील व्रत आदि दिए और सीता जी को समझाया। सम्यक दृष्टि यह जीव हुआ, इस पर रखना अपनी छाया। यह कह कर के चल दिए, ओ यह कह कर चल दिए नवमग श्री मुनिराज। जनक नंदिनी निज कुटी पक्षी को ले आए, बड़े प्रेम से रख दिया उसका नाम जटायु। तीनों को यह प्रिय लगे जिम प्रिय लगती आयु। देखो जनक नंदिनी ने आके उस जटायु के जीव को ऐसे रखा जैसे कोई अपने ही बच्चे को, अपने ही बालक को रखा करता है। और मुनिराज ने उन तीनों को इस प्रकार का आज्ञा भी प्रदान की कि अब ये जीव सम्यक दृष्टि जीव हो चुका है, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि सम्यक दृष्टि जीव की आपको हमेशा जीवन पर्यंत इसकी रक्षा करनी है। और इस प्रकार सीता जी ने बड़े ही प्यार से उस पक्षी को अपने साथ रखा। और फिर आगे क्या किया, श्री राम लक्ष्मण ने मिलकर एक सुंदर रथ का निर्माण किया। सैया आसन सबका प्रबंध गज से घोड़ों का काम लिया। कंटक बन के रमणीय स्थल उस रथ से देखे चारों ने, जाए माता को ले आए। घेरा था इन्हीं विचारों ने, लक्ष्मण से करने लगे प्रकट। इतने में आ बरसात लगी, तब मन में ये निश्चय की ना, शरद ऋतु बुलवाएंगे। आ गई शरद ऋतु धीरे से, चंद्रिका छिटक उठी। इस ऋतु में वन विहार कर ले, ये लक्ष्मण के मन बातें उठी। देखिए उस समय वर्षा ऋतु का काल था, जिस समय ये जटायु पक्षी की उनको प्राप्ति हुई। फिर उनके मन में विचार आता है कि अब हम सभी एक स्थान पर तो रुक गए हैं, अब हमें अपनी माँ कौशल्या को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन फिर श्री राम को याद आता है कि ये तो वर्षा ऋतु का काल है। आप समझ के देखें कि पहले के श्रावक अभी राम कोई मुनिराज के रूप में नहीं है, अभी मात्र एक सामान्य गृहस्थ हैं, श्रावक हैं। और उस समय भी उनके मन में भाव कितना उत्कृष्ट है कि अभी ये काल कौन सा है, वर्षा ऋतु का काल है। अभी इस समय हमको आवागमन नहीं करना चाहिए, माँ को हम वर्षा ऋतु के
बाद बुलवा लेंगे, क्योंकि माँ आएंगी तो किससे आएंगी, किसी वाहन से तो, साधन से तो आएंगी। तो इस प्रकार की अहिंसा का कितना उत्कृष्ट भाव है कि अभी हम माँ को नहीं बुलाते, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का काल है, जीवों की हिंसा होगी। वर्षा ऋतु के बाद समाप्त होते ही हम माँ को बुलवा लाएंगे। इस प्रकार वो अपनी माँ को बुलाने का विचार करते हैं। और अब वो रामायण में वो बड़ा प्रसंग उपस्थित होने वाला है जिससे पूरी रामायण की रचना हुई, जिस घटना से इस रामायण का केंद्र बिंदु स्थापित हुआ। अब उस घटना का प्रारंभ होने वाला है कि अब सीता जी के हरण की भूमिका बनने वाली है कि किस प्रकार उस सीता जी के हरण का अब वो समय आ गया है कि अब पिक्चर में सुख के दिन निकल गए। अब पिक्चर कोई हिट होती है तो वो किसके कारण, बोलो तो पिक्चर भी आपको, हमें लगता है तब तक अच्छी लगती नहीं होगी जब तक उसमें विलेन की एंट्री ना हो जाए। ऐसी पिक्चर भी आपको नीरस लगने लगती होंगी। तो अब वो समय आ गया है कि श्री राम लक्ष्मण सीता के समक्ष प्रतिनारायण रावण का प्रवेश उनके जीवन में कैसा होता है और किस प्रकार उनके सब प्रकार के अच्छे दिन, किस प्रकार के दिन उनके वो अशुभ कर्मों के उदय से अब वो अशुभ में परिणत होने वाले हैं। आपने अभी एक बात सुनी कि दिगंबर मुनिराज, जो चारण रिधिधारी मुनिराज का जो आहार उन भव्य जीवों को प्राप्त होता है, वो ऐसे मुनिराज सभी प्रकार की शुद्धि पूर्वक आहार लिया करते हैं। और एक सामान्य जिज्ञासा श्रावकों के मन में उठा करती है, उस समय पर याद आ गई तो आपको बता देते हैं कि क्या जैन साधु के कर पात्र में आहार देने का अधिकारी क्या मात्र जैन श्रावक हुआ करता है या अजैन श्रावक भी कर पात्र में आहार दे सकता है। ऐसी काफ़ी अजैन श्रावकों के मन में जिज्ञासा रहती है जिस समय विहार का समय होता है। तो पूज्य महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही कि जैन व्यक्ति वो हुआ करता है जिसका आचरण शुद्ध हुआ करता है, जिसका भोजन पान शुद्ध हुआ करता है, जिसके रहने के तरीके शुद्ध हुआ करते हैं। अगर आपके आचार विचार, आपका भोजन शुद्ध नहीं है तो आप मानना कि आप मात्र इसलिए जैन हैं कि आपके पिताजी जैन थे और आपके दादाजी जैन हैं, मात्र आप नाम से जैन हैं, लेकिन किसी प्रकार के आचरण से आप जैन इस परिभाषा के अनुसार नहीं बैठते। तो जैन साधु को, दिगंबर मुनि को, महाव्रती को आहार देने का प्रावधान उन सभी व्यक्ति को है जिनका आचरण शुद्ध है, जिनका भोजन पान शुद्ध है, जिनके व्यवहार शुद्ध हैं, जिनके घर में किसी प्रकार का कोई गलत वस्तुओं का सेवन न वो खुद करते हैं न घर में कोई अन्य व्यक्ति करता है। ऐसे जीवों का आचरण शुद्ध हुआ करता है और ऐसे जीव भी कर पात्र में आहार देने के अधिकारी हुआ करते हैं। पहले शर्त क्या है कि आप शुद्ध हो, आपका घर शुद्ध हो, आपके पात्र शुद्ध हो। सभी प्रकार की शुद्धियां अगर हैं तो आप नियम से किस जैन कुल के हैं या अजैन हैं, महत्व इस बात का नहीं आपका आचरण शुद्ध है या नहीं, महत्व इस बात का है आप शुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं क्या नहीं, आप अवक्ष शिवों का सेवन तो नहीं करते। एक आपके जब गुना नगरी में प्रवेश किया तो एक जीवन में पहली बार हमें एक मिल देखने को मिली जिसका नाम है हड्डी मिल। देखी नहीं क्या? तो बोलो तो ठीक है माता जी, हाँ माता जी, अच्छा माता जी, हमने कभी देखने में नहीं आई हमारे। तो आप इस बात को भी समझने का प्रयास करें, ये जो हड्डी का चूरा तैयार किया जाता है, ये हड्डी का चूरा जाता कहाँ है? क्या वो फैक्ट्री के बाद मात्र फैक्ट्री में रह जाता है या वो डिब्बों में पैक होने के बाद उसकी कहीं सप्लाई भी होती है? क्यों गुना वालों को तो पता होगा ना, आपके यहाँ बन रहा है तो आपको तो अच्छी जानकारी हो, हमसे अच्छी जानकारी तो आपको होगी कि इस हड्डी के चूरे को पीसने के बाद इतनी दुर्गंध उस रास्ते पर रहती है कि व्यक्ति का निकलना भी उस समय बहुत मुश्किल हो जाया करता है।
लेकिन आप विचार करके देखें, आप ऐसी दुर्गंध में वस्तु को अपने मुंह में भी रखते हैं। जैन श्रावक नहीं रखता, नहीं रखते, बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो। टूथपेस्ट करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हो? एक बार हाथ तो खड़े करो। टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, मुंह में आए ताजगी, नीम बहार, हाँ वो जितने ऐड आते हैं, पूरी गुना समाज का टूथपेस्ट का त्याग है। नहीं, इतनी महान नगरी में तो हम नहीं बैठे। एक बार हाथ उठा के बताएं कितने लोग इस टूथपेस्ट को नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, अब जो शेष बची वो कौन है? अब शेष बची वो कौन है? करने वाले हैं कि नहीं? हमको बहुत शर्म आती है गुरु के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करने में। कोई बात नहीं, आप जितने लोग ये शेष हैं यही विशेष हैं, इन्हीं को पकड़ना है। आप इस बात का विचार करें कि आप अपने कुल के आचरण को शुद्ध मानते हैं, आप सभी प्रकार के जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर इतना भी भाव आना चाहिए कि स्टैंडर्ड के पीछे कहीं हमें नरक गति का बंध तो नहीं हो रहा। ये जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो देखने में सुंदर लगती हैं, ये सब नरक गति का द्वार हैं। आप खुद विचार करके देखें, आप किसी के हड्डियों को पीस कर उससे अपने दांतों को चमकाने का भाव करेंगे तो आपकी गति दुर्गति नियम से होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं? अच्छे से बोलो। तो आप अपने भोजन को शुद्ध बनाएं, उसके साथ साथ अपने जो सजावट की सौंदर्य सामग्री है उनको भी, अभी सौंदर्य सामग्री की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जो सौंदर्य सामग्री आप प्रयोग करते हैं वो तो मात्र आपके शरीर पर उसका लेपन हो जाता है, लेकिन ये टूथपेस्ट कहाँ जाता है? ईमानदारी से बताना, जब टूथपेस्ट करते हो कुछ मीठा मीठा स्वाद आता है कि नहीं? बोलो तो, कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा बढ़िया ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं? अर्थात निश्चित नियम से वो वस्तु आपके कंठ में प्रवेश कर रही है। और कंठ में प्रवेश करने का मतलब आप किसी जानवर की हड्डियां चूस के उसका स्वाद, और अपनी सुबह कहते हैं गुड मॉर्निंग। कैसी मॉर्निंग? सुप्रभात। काहे की सुप्रभात? सुबह उठ के तो हड्डी चूसो, फिर कहो गुड मॉर्निंग सुप्रभात। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने मंदिर में अभिषेक करने आ जाओ, खुद तो अशुद्ध थे ही और शांति धारा करके भगवान को भी कैसा कर दिया? उनको भी अशुद्ध कर दिया। जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्शन करके उनको भी कैसा कर दिया? वास्तव में जिनेंद्र भगवान को छूने का सौभाग्य तो सप्त व्यसन त्यागी का होता है। किसका? बैठा दो उनको वहीं, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। वास्तव में जिनेंद्र भगवान को छूने का अधिकारी तो कौन होता है? बोलो तो, जिसका सप्त व्यसन का त्याग हो। अगर आपका सप्त व्यसन का त्याग नहीं तो मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्शित करने से पहले एक बार उन लोगों के बारे में विचार कर लेना जो लोग समाज में हैं लेकिन अभी वो अभिषेक क्रियाओं से वंचित हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं? कैसे लोग? जिनको आप अभिषेक के कार्य से दूर रखते हैं। सफेद दाग, सफेद दाग, ऐसी बीमारियां जिनके कारण आपके यहाँ नियम है कि आप जिनेंद्र भगवान को स्पर्शित नहीं कर सकते। वो यही जीव हैं जिन्होंने उस समय जिनेंद्र भगवान को स्पर्शित किया था जब आपके अंदर योग्यता नहीं थी, आप सप्त व्यसन का प्रयोग करते थे और फिर भी आपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्शित किया। उसका फल आपको किस रूप में मिलता है? उसका फल आपको इस रूप में मिलता है कि अगले भव में अब आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्शित करने के अधिकारी भी नहीं बचते। तो इस राम कथा के माध्यम से मात्र अपने परिवार को ही सुखद नहीं बनाना है, अपने आप को भी अच्छा बनाना है। आप इतना सा भाव इस राम कथा के माध्यम से आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन कर सकते हैं, जिस धर्म का नाम है सरल बनाना। उत्तम आर्जव धर्म, सरलता की ओर ले जाना। तो अपना जीवन नरक गति तिरंज गति से निकालते हुए हमें अच्छी गतियों की ओर ले जाना। उसके लिए हमें क्या करना? कम से कम ऐसी वस्तुएं जिनमें हड्डी के चूरे का प्रयोग साक्षात रूप में होता है, कम से कम हमें ऐसी वस्तुओं का आज उत्तम आर्जव दिन के धर्म त्याग कर देना चाहिए। बोलो मन है कि नहीं है? अरे बहुत मुश्किल समाज में आए हैं हम।
बोलो तो एक बार, बोलो माता जी बात तो सही है, इतना बोलो। अच्छा बात तो सही है। अब जितने लोग, ये युवा वर्ग विशेष रूप से, देखो बेटी आज बैठी हुई है सामने आरोन की, इसको भी जब बताया तो इस बेटी ने भी त्याग किया। वो बोलती माता जी अब करना क्या है? हमने कहा करना ये है जो पुराने लोग किया करते थे, सूखा मंजन, सब प्रकार के स्टैंडर्ड को छोड़ते हुए, सब प्रकार के दिखावे को छोड़ते हुए आपको तो अपना अच्छा जीवन बनाने के लिए सूखे मंजन का प्रयोग करना है। या फिर आप विद्यांजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं उस विद्यांजलि के प्रोडक्ट का भी आप प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अन्य किसी भी ब्रांड के प्रयोग करने पर हमें भी विश्वास नहीं है और हमें लगता है आपको भी विश्वास नहीं करना। तो ऐसा इस प्रकार का आप अपने मन में भाव ला सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए थोड़ा सा इस प्रसंग को भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार सीता जी के अपहरण की तैयारी का अब भूमिका बनती है। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। थोड़ा मुस्कुराते हुए, अब तो केवली भगवान के कैमरे के साथ इनका भी कैमरा आपके सामने ही है। ओ मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। बोलो बोलो, प्रभु श्री, अच्छे से बोलो, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। वो आज्ञा लेकर भ्रात से लखन घूमने जाए, वन में थोड़ी दूर पर अजब सुगंधी आए। अचरज भर के अचरज भर के मन में लक्ष्मण जब तक सुगंध की खोज करे। श्रोताओ सुनो ध्यान करके, उस गंध का सारा हाल कहें। दक्षिण दिश में सागर के लंका अनूप राजधानी थी। प्रतिराराय रावण राजा जी चले जहाँ मन मानी थी। 8-10 सहस्त्र रानियों में जीवन की मौज उड़ाता था थी खंड का वह राजा, राक्षस वंशी कहलाता था। रावण से छोटे कुंभकर्ण और सबसे लघु भीषण थे पूर्व कर्म के उदय भाग्य से तीनों ही तेजस्वी थे। रावण पंडित विद्वान बड़ा, जिन शासन का पालन हारा। विद्याएं बहुत सी सिद्ध उसे, और न्याय नीति जानन हारा। हे इंद्रजीत और मेघनाथ दो पुत्र बड़े ही बलधारी, और चंद्रनखा सुंदर भगिनी जो खरदूषण की वरनारी। पाताल लंक में चंद्रनखा संग खरदूषण सुख राज करे। दोनों आँखों से दो कुमार, शंभू को और सुंदर भावे। देखिए, जिस समय ये दंडक वन में अपनी कुटी में विश्राम करते हैं, उस समय एक घटना, एक प्रसंग उपस्थित होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शंभूक। क्या? शंभूक। ये शंभूक रावण की बहन चंद्रनखा और खरदूषण का पुत्र है। हाँ, रावण की बहन का नाम आपने अभी रामायण के माध्यम से सुना होगा, सूर्पणखा। तो उसका भी अगर आप देखें तो सूर्पनखा, नखा अर्थात होते हैं नाखून, जिसके नाखून सूपे के समान बड़े थे, उसका नाम था सूर्पनखा।
थोड़ा सा परिवर्तन है, बस ज़्यादा नहीं, कि जैन पुराणों में उसका नाम दिया चंद्रनखा, क्योंकि तुलना थोड़ी अच्छे से की कि जिसके नख किसके समान हैं, जिसके नख चंद्र के समान हैं, सुंदर हैं। तो ऐसा थोड़ा सा नाम में अंतर आता है। लेकिन आपको पहले भी समझाया कि आप सभी प्रकार के अनेकांत धर्म का पालन करते हुए आप दोनों पक्षों की बात समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे वो चंद्रनखा और उनकी चंद्रनखा जो खरदूषण की पत्नी है, उन दोनों का एक पुत्र है जिसका नाम है शंभूक। वो शंभूक उसी वन में जहाँ पर वो राम और लक्ष्मण अपनी सीता के साथ रह रहे हैं, वो उसी वन में एक विद्या की प्राप्ति की सिद्धि के लिए वहाँ बैठा हुआ है। एक खड्गहास जिसका नाम है सूर्य खड्ग, उसकी प्राप्ति के लिए वो 12 वर्षों तक तपस्या कर रहा है और बांस का बीड़ा लगाया हुआ है। बांस समझते हैं? बांस का बीड़ा एक लगाया हुआ है। उस बांस के बीड़े के भीतर बैठकर वो 12 वर्षों से अपनी साधना कर रहा है उसी खड्ग की प्राप्ति के लिए। ऐसा 12 वर्ष उसके बीत गए और 12 वर्ष बीतने के बाद उसको वो खड्गहास, खड्ग अर्थात होता है तलवार, उसको एक ऐसी तलवार की प्राप्ति होने वाली है जिस तलवार की प्राप्ति होने के बाद हजारों देवता आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसी वो बहुत बड़ी विद्या की प्राप्ति उसकी विगत 12 वर्षों से चल रही है। और उस प्राप्ति होने के बाद उस विद्या की प्राप्ति का एक नियम है। सब विद्याओं को प्राप्ति करने के नियम हुआ करते हैं। उसकी प्राप्ति का नियम ये है कि जब वो विद्या प्राप्त हो जाती है तो उस तलवार के प्रकट होने के बाद वो तलवार उसी स्थान पर प्रकट हो जाएगी जहाँ पर वो जीव उसकी प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए साधना कर रहा है। और उस तलवार को प्रकट होने के बाद अब आपको उसको कुछ दिन तक स्पर्शित नहीं करना है। अगर आपने उस तलवार को स्पर्शित कर लिया तो जो सिद्धि कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप समझ के देखें कितनी बड़ी शर्त है। तो ऐसा वो शंभू अपनी विद्या की प्राप्ति कर रहा है। और रावण जिसकी बहन के ये पुत्र थे, वो रावण के बारे में भी एक चित्रण आता है कि वो रावण जिसका नाम आपने सुना हो दशानन, इस नाम का भी आगे वर्णन मिलेगा कि रावण का नाम वास्तव में तो दशानन था, बाद में इसका नाम किसी कारण से, आगे घटना प्रसंग उपस्थित होगा तब उस समय चर्चा करेंगे कि बाद में इसका नाम रावण पड़ गया। और ये रावण सामान्य नाम, आप जैसे रावण का नाम समझते हैं रावण बहुत खराब आदमी कोई, क्योंकि बच्चे का नाम राम तो रखते हैं, बच्चे का नाम रावण नहीं रखते, क्योंकि रावण नाम मात्र एक जीवन में उसने गलती करी, जीवन में मात्र उसकी एक गलती के कारण उसका नाम आज तक बदनाम है और आज भी उसका पुतला चलाया जा रहा है। मात्र एक गलती जीवन में उसने करी, सब प्रकार की विद्याएं होते हुए, सब प्रकार का अच्छा व्यक्तित्व होते हुए, सब प्रकार की अच्छाइयाँ होते हुए मात्र एक बुराई कि उसने सीता का अपहरण कर लिया। बस उसके अलावा अन्य कोई बुराई उसके कैरेक्टर में नहीं है। तो ऐसा आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि ये रावण राक्षस नाम से कहा जाता है, राक्षस वंशी है ये, राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ। अब राक्षस नाम क्यों पड़ता है? राक्षस नाम भी आप देखें वर्तमान में तो राक्षस नाम लें तो आपके सामने एक इमेज बन जाती है भूत प्रेत की, राक्षस। लेकिन आप राक्षस भी समझ के देखें तो साहित्य में आया कि ये राक्षस शब्द रक्षस से बनता है, जो सबकी रक्षा करे उसको कहा राक्षस। इनके कुल में जो इनके पिता दादा हुए ये अपनी प्रजा की रक्षा का भाव हर समय अपने अंदर रखते थे। जैसे रघु से राघव बन जाता है, मनु से मानव बनता है, ऐसे ही राक्षस से क्या बन गया? राक्षस से राक्षस बनता है। तो ये इनके वंश में जो जितने भी राजा हुए, इनके पूर्वज, ये सब प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा का भाव करते थे और सभी प्राणी मात्र की ये रक्षा करते थे। ऐसे इनके वंश का नाम प्रसिद्ध हुआ क्या?
हाँ, अब पद्म पुराण सुन रहे हो तो थोड़ी अच्छी अच्छी समीचीन बातें भी अपने ज्ञान में लाने का प्रयास करें और थोड़े अपने अंदर से मिथ्या ज्ञान को गलाने का प्रयास करें। तो ऐसे इनके वंश का नाम पड़ता है राक्षस वंश और इनकी बहन है चंद्रनखा, जिनके 2 पुत्र हैं। उन 2 पुत्रों में ये जो एक पुत्र है वो जंगल में इस प्रकार की साधना करने के लिए जाता है, और लेकिन जो व्यक्ति इतने वर्षों से साधना कर रहा है उस साधना का फल उसको प्राप्त न होने की बजाय पुण्य के योग से किसी और को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने रामायण में सुना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। आपका पुण्य इस रूप में भी आपके उदय में आ सकता है कि आप किसी प्रकार की प्रयास न करें। आप वर्तमान में भी देखते हैं कि आप अपने पुत्र के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। जीवन भर आपने कभी वो सुख ना भोगे हों, लेकिन वो सुख सारा कौन भोगता है? बोलो तो, आपका पुत्र भोगता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका पुण्य इतना नहीं रहा हो, आपने उस संपत्ति को नहीं भोग पाया, लेकिन आपका पुण्य तो नहीं था, लेकिन पुण्य किसका प्रबल था? आप खुद भी देखते होंगे, बचपन से हमने भी ये सब चीज़ें देखी कि घर का पिता 2-4 कपड़ों में अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन पुत्र के पास अलमारियों की अलमारियां भरी होती हैं। कमाई सारी पिता करता है, लेकिन पुण्य कौन भोगता है? बोलो तो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। कितने सुख हैं आपके पास? 4 हैं। बहुत ही बिरले जीव होंगे जिनके जीवन में 4, पीछे कह रहे हैं 5, 4 हैं क्या? बहुत बढ़िया। आपने क्या 4 हैं? बहुत अपने आप को पुण्यशाली मान लेना कि आपके पास 4 सुख हैं, कि आपके पास निरोगी काया भी है, बहुत बढ़िया, पुत्र भी आज्ञाकारी है, कुलवंती नारी भी है, बहुत बढ़िया। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात क्या होगी कि आपके पास 4 के 4 सुख हैं। वर्तमान में आप समझना कि अगर हमारे पास इन 4 प्रकार के सुख हैं, फिर तो मात्र एक सुख आपके भोगने में शेष रह गया, जिसका नाम है सिद्धों का सुख। अगर ये 4 सुख आपके पास हैं तो समझना फिर सिद्धों का सुख प्राप्त करने में भी अब हमें थोड़ा अधिक विलंब नहीं, थोड़ा सा ही विलंब है मात्र सिद्धों के सुख को भोगने में। क्योंकि आप वर्तमान में देखेंगे आपके पास धन संपदा तो है, लेकिन डॉक्टर ने पर्चे में लिख रखा है क्या? डायबिटीज। तो शुगर तो वैसे भी नहीं चलती, और कोलेस्ट्रॉल हाई है तो घी के डिब्बे तो घर में रखे हुए हैं, कनस्तर के कनस्तर देसी घी के भरे हुए हैं, लेकिन पर्चे में लिखा है हाई कोलेस्ट्रॉल। ना घी भोग सकते हैं, ना किसी प्रकार का आप मीठा खा सकते हैं। आपको जीना है तो किस पे जीना है? लौकी की सब्जी। और लौकी की आजकल तो इतने बड़े बड़े केस भी सुनने को मिल रहे हैं कि डॉक्टर कहते हैं अब लौकी की सब्जी भी नहीं आपको पचेगी, आपको कुछ खाना है तो क्या, आपको उस लौकी के सब्जी को नहीं, उसका जूस बना बना के आपको पीना है। लौकी खाना भी पुण्य से है, इतना भी समझ लेना। वर्तमान में आप देखो ऐसे बड़े बड़े लोग भी जो जिनके पास करोड़ों की संपदा है, जो वेंटिलेटर पे हैं। एक बहुत अच्छी बात प्रसंग रूप में याद आई, इसको समाप्त कहते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। सीता का हरण कल करवाएंगे, आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एक बहुत अच्छी बात आचार्यों ने कही, धीरेणवी मरितव्यम निधीरेणवी अवश्य मरितव्यम। अच्छे से सुनना है क्योंकि आपके जीवन का सार इस गाथा में है। धीरेणवी मरितव्यम निधीरेणवी अवश्य मरितव्यम जदिम दोहिम भी मरितव्यम वरम ही धीरतेण मरितव्यम। बोलो माता जी, कुछ समझ नहीं आया। धीर का भी मरण होना निश्चित है, अधीर का भी मरण होना निश्चित है, संयमी जीव का भी मरण होना निश्चित है,
और असंयमी जीव का भी मरण होना निश्चित है। अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी भगवान कह रहे हैं जब दोनों का ही मरण होना निश्चित है तो समझदारी इसमें है कि संयम के साथ और धीरता के साथ मरण को प्राप्त हुआ जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि संयमी जीव अजर अमर है, उसको भी मरना है और मरना असंयमी जीव को है। जीवन भर हम धर्म साधना करते हैं लेकिन चूक हमारी कहाँ हो जाती है? कहाँ हो जाती है? हम साल भर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एक दिन जिस दिन हमारा फाइनल एग्ज़ाम का दिन होता है उस दिन हम एग्ज़ाम देना भूल जाते हैं। बस ऐसे ही समझना जीवन भर हम अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, विधान सब प्रकार का अनुष्ठान तो कर रहे हैं लेकिन अंत समय जब डॉक्टर बोलता है सॉरी, क्या उस समय समझदारी दिखाना कि अब डॉक्टर ने बोल दिया है सॉरी, अब हमें अपने जीवन में हमने कोई बात नहीं, जिंदगी भर संयम ग्रहण नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अब वो अंतिम समय है कि अब हम अपने मरण को समाधि मरण बना लें। हॉस्पिटल में मरण होगा तो नियम से दुर्गति होगी, नियम से कुमरण होगा और देव शास्त्र गुरु के चरणों में लाके समाधि पूर्वक मरण करवाओगे तो वो मरण नियम से आपका समाधि मरण कहलाता हुआ वो आपको अच्छी गति को प्रदान करने वाला होगा। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है थोड़े से मोह के कारण हम एक दिन और जी जाएंगे, हम 2 दिन और जी जाएंगे। अरे जिंदगी भर जी लिए ना, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए क्या, बहुत बड़े बड़े किला जीत लिए क्या, कुछ नहीं कर पाए ना। जब कुछ जीवन भर नहीं कर पाए अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन जी के क्या कर लोगे। इसलिए समझदारी क्या है? देव शास्त्र गुरु के चरणों में लाके सभी प्रकार का त्याग करा के हम क्या करें? मंदिर में पढ़ते तो बहुत हैं, दुख खो भगवान, कम्मक खो वो ही लाओ सुगई गमनम। भगवान क्या करा दो? बोलो तो क्या करानी है? भगवान मेरा सुगति में गमन करा दो। भगवान कहे बेटा अब ये वाली सुविधा तो आगम में नहीं है कि तुम्हारा वेंटिलेटर पर लेटे लेटे तुम्हें सुगति में गमन कराएं। सुगति में गमन कराना चाहते हैं तो आपको भी अपने थोड़े से मोह भाव को विसर्जित करना पड़ेगा। जब तक आप भी अपने मोह भाव को विसर्जित नहीं करते तब तक मान के चलना आपका कभी भी सुगति में गमन होने वाला नहीं है, जब तक आप देव शास्त्र गुरु के पादमूल में नहीं पहुंचेंगे। और वर्तमान में तो आप अपना सौभाग्य इस रूप में भी मान सकते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज की इतनी कृपा अनुकंपा कि उनके कारण से, उनकी बदौलत आज हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर कस्बे में साधु विराजमान है। और आप अपने घर गृहस्थ के परिवार के जनों को लेकर उनका क्या करा सकते हैं? बोलो तो। ना आजकल दादाजी का मुँह छूटता है, ना दादी जी का छूट रहा है, ना दादी जी के पोतों का छूट रहा है, ना दादी जी के बच्चों का छूट रहा है। सबको क्या करानी है? क्या करानी है? सुगति गमन करानी है कि नहीं? तो अंत लक्ष्य क्या करना? भगवान आज राम कथा के माध्यम से हमारी बुद्धि इतनी समीचीन बनी रहे कि हमारे जीवन का जब अंत समय हो तो बच्चों को बोल के रखना बेटा हमें गुरु के चरणों में पहुंचा देना, हमें अपने जीवन का अच्छा करना है। तो नियम से वो अच्छा कैसा होगा? वो नियम से अच्छा समाधि मरण के साथ ही होगा। ऐसी भावना के साथ श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की बोलो तो, सभी कार्य की। थोड़ा हाथों को खोलते हुए, हाथों को थोड़ा सा ऊपर करते हुए, ऊपर ऊंचाइयों पे। हाँ ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो सिको बोल ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की
माता जी के बोलने के बाद कुछ भी कहना भी शेष नहीं रहता। करते हैं माँ जिनवाणी की स्तुति। माता जी अपने मुखारबिंद से बोलेंगी। थोड़ा सा हाँ सीखने का प्रयास करें, जिनवाणी स्तुति बोलने का प्रयास करें। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जगी जड़े मति तवे मोह हरी। मन हारी गण हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरी। तिथियराणं दिव्य छोड़िम जो, पढ़ई सुड़ई मई धारी।